1. गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महमय के पुत्र सिद्धार्थ गौतम संस्कृत व हिंदी। सिद्धार्थ गौतम झरा 563 ईपू 487 ईपू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदाह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महमया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तब विंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहानु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या ता चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था, जिस दिन महमया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सरभड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे, जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठ सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुधबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमत के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झरा बिंबा ही भद्दकच्छ, सुभद्दक और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक ठराब, ठसुराब और ठसुब नामक प्रासादों में राजवैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि
हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, तात उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह जान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी सांसारिकता का परित्याग कर संन्यास वरण कर गृह त्याग किया। शाक्य कौली और मल राज्यों को पर कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने आकर ककम और उद्धकरम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। वे उरुवेक के सैननिगम पहुँचे और 6 वर्ष तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपभुक्त जानपूर्ण वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनके साथ छोड़ सरनाथ के ऐसे पथ मेघदत्त को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निरंजन नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज कल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वही सौतिया नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिश की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वाहन से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मर शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वाहन से भाग खड़े हुए। मर से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं: दान, शील, नेकखम या नौकम्र, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मैत्र या मैत्रेय और उपेक्षा या समभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मर और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई, तो सारे देवों ने
विजेत की जय जय कर की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचय समुपपद के ज्ञान को और अंतत प्रत्यूष काल में संबोधि की प्राप्ति की। ज्ञान को जिससे वे पश्चिक प्रत्येक बुद्ध बने, परिचय समुपपद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरे सप्ताह उन्होंने अजपल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहन उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहन उन्होंने मर की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, आरती और राग थे। तीसरे सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजयतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहन उन्होंने तपुस और मल्लिक को बिन किसी देखन सुने ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्म सहमपति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सभ्यु सर्वज बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशन के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाए, जो उन दिनों वाराणसी के ऐसे पतन मेघदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्व को अशोक कालीन सरनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिह्न है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशन का सिंहनाद आज भी हर देश में गूंजत प्रतीत होता है। पूर्ण सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्मचक्र का ही प्रतीक है।